कहिए कैसे हैं आप। जीवन में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। हम हर चीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, घर में, बैंक बैलेंस में, लेकिन अपना सोल के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आज एक ऐसे कहानी जो हमारे जिंदगी को, मन को सुकून दिलाएगा, सुकून से भर जाएगा और हमें सही मायने में कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी हमें सिखाएगा। कहानी के माध्यम से हम जो भी सीखते हैं वो हमारा दिमाग में घर कर जाता है और वो चीज़ हम भूलते नहीं हैं। और जो कहानी मुझे पसंद आता है मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ मोटिवेशन रहने के लिए, कुछ सीखने के लिए। राजा था, उसको हीरे जवाहरात ऐसे कलेक्शन करके रखना, धन दौलत, पैसा, मुद्राएं, सोने चांदी, हीरा, सब कुछ कलेक्शन करके रखना पसंद वो करता था। इतना लोभी और इतना लालची था, अपनी प्रजा का ही पैसा लूट के अपना एक गुप्त जगह बना रखा था। वहीं पे सारा धन उसने वहीं पे अभी उस जगह जगह भी किसी को मालूम नहीं था, केवल राजा को मालूम था। और उसका जो सबसे प्यारी मंत्री है, जो उसके कहने पे चलता है, मंत्री को मालूम था। मंत्री और वो तहखाना की चाबी केवल मंत्री के पास था और राजा के पास था और किसी को भी मालूम नहीं था। खूब सारे धनराशि उसने इकट्ठा कर लिया था, सोना चांदी हीरा सब कुछ। और बीच बीच में राजा क्या कर रहा था, जाके उसको देख के बहुत सुकून महसूस करता था और चुपचाप जाता था रात में उसको देख के बैठता था। मंत्री अपना एक चाबी उसके पास रखता था। जब लूट का धन और आता था फिर वो जाके मंत्री वहां पे छुपा के आ जाता था। तो एक दिन ऐसे ही रात में राजा क्या किया, गया है देखने के लिए, उसका तो आदत है, उसको देख के सुकून आता है और उसके पास बैठ के खूब हंसता है, खूब खेलता है, खूब खुश हो जाता है दौलत को देख के, लूटे हुए दौलत को देख के। इतना लोभी और इतना लालची है कि लूटे हुए दौलत को देख के खूब खुश हो जाता था। तो उस तरफ मंत्री भी गुजर रहा था, तो मंत्री ने देखा, अरे ये गुप्त दरवाजा मैंने तो बंद करके गया था, ये कैसे खुल गया। तो उसने इधर उधर देखा, कोई चोरी तो नहीं हुआ, अगर कुछ होगा, चोरी होगा तो मेरे ऊपर ही सारा आएगा और राजा तो मेरे को छोड़ेगा ही नहीं। फिर मंत्री ने चुपचाप अपना चाबी निकाला और दरवाजा बंद करके वहीं से निकल गया। राजा उस कमरे के अंदर बैठा है, अपना धनराशि को देख रहा है, खूब खुश हो रहा है। उसको मालूम नहीं कि बाहर से दरवाजा बंद हो गया। जब उसका मन भर गया वो उधर से उठ के आया। चाबी तो उसके पास था एक, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। तो राजा ने खूब दरवाजा पीटा, खूब गिड़गिड़ाया, कोई मुझे बाहर निकालो। वो जाके वो सोने जितना भी धनराशि था, सोना चांदी हीरा मोती, सबको जाके गिड़गिड़ाया, कोई मुझे बाहर तो निकालो, कोई मुझे बाहर तो निकालो। ऐसे दरवाजा पीट पीट के वो थक गया, वहीं पे बैठ गया। तो ऐसे 24 घंटा बीत गया, भूख प्यास से तड़प रहा है राजा, ना खाने को मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, एक बूंद तक पानी के लिए तरस गया। फिर उसने उस जितना भी धनराशि था उसको इकट्ठा किया, उनमें से कुछ लेके एक बिस्तर बनाया और बिस्तर के ऊपर सो गया। और सोते सोते सोचने लगा, ये इतना धनराशि मैंने इकट्ठा किया, लूट पाट के इकट्ठा किया, मेरे प्रजा को ही लूटा, लेकिन ये मेरा किस काम का, एक बूंद तक पानी भी नहीं मुझे मिल रहा है अभी, किस काम का ये है। उसका दिमाग फिर चेंज हुआ। फिर उसने सोचा अब क्या करना है, अब तो मरना है, तो कैसे भी है एक संदेश मुझे छोड़ के जाना है कि मेरे जैसा कोई और ऐसे ना करे काम। तो उसने क्या किया, अपना ही अंगूठी को काट के, एक पत्थर पड़ा नजर आया, उस पत्थर को उठाया, अपना ही अंगूठी को काटा और उस अंगूठी से खून से कुछ संदेश छोड़ के वो वहीं पे मर गया। ऐसे बाहर मंत्री ने खूब ढूंढा राजा को, बाहर सब पूरे राज्य ढूंढ रहे थे राजा को कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे थे। तो मंत्री को तब एक बुद्धि आया कि राजा तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं जा रही हूँ और गुप्त धनराशि से कुछ धनराशि निकाल के मेरा यहाँ से
भाग जाऊंगा। मंत्री ने ये सोचा और जैसे ही दरवाजा खोला देखा कि राजा सोने के बिस्तर के ऊपर सो मरा पड़ा है और ऐसे कुछ खून पे लिखा है दीवार पे। तो जब मंत्री ने पढ़ा कि राजा ने लिखे थे कि गलत तरीके से कमाया हुआ धनराशि मेरा कोई काम का नहीं आया, एक बूंद पानी देने का भी वो लायक नहीं है। तो ये संदेश पढ़ के मंत्री खुद ही वहां बैठ गया, उसका भी मन परिवर्तन हो गया कि धनराशि किस काम की है। तो यही है इस कहानी का सीख है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धनराशि कोई भी काम का नहीं है, एक बूंद पानी भी हमें वो नहीं दे सकता। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? लोभ के पीछे, लालच के पीछे, धनराशि के पीछे इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपना सोल के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। अपने सोल के लिए इन्वेस्ट करना सीखो, मेडिटेशन करो और हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। मुस्कान बांटिए, लोगों को खुशी बांटिए, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहिए, ना कि धन के। आज का वीडियो इतना ही है। आशा करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हाँ, आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है ऐसे न्यू न्यू वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट कैसे। हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। मुस्कान बांटिए, लोगों को खुशी बांटिए, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहिए, ना कि धन के पीछे भाग।